नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। दर्शकों, एक दिन पहले ही रामानंद सिंह की 45वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जिस दौरान रामानंद सिंह की हत्या हुई थी उस समय अराजकता का माहौल था। राजेंद्र शुक्ला के उक्त बयान का अब पटेल समाज के ही लोगों ने जोरदार विरोध किया और अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। समाज सेवियों ने कहा कि मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भाजपा सरकार शहादत दिन 28 जनवरी 2080 उस समय मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे। शहादत और बोलते हुए शुक्ल ने कहा था कि उस समय की सरकार को संगठित गिरोह पालने का आरोप जड़ दिया था और आगे कहा था कि भाजपा सरकार ऐसे गिरोह खत्म कर दिया। तो प्रतिक्रिया में आया है कि श्री शुक्ल सच में सुंदरलाल पटवा की आलोचना कर रहे थे कि आज जनता को अपनी तरह भुलक्कड़ समझ रहे हैं कि शुक्ला को यह भी पता नहीं कि रामानंद की शहादत में राजघराने से होते हुए पटवा तक तार जुड़े हुए। प्रतिक्रिया देते हुए लोगों ने कहा है कि राजेंद्र शुक्ला जी सोचे कि 45 साल का कौन लेखा जोखा लेगा, या जनता सारा दोष कांग्रेस पर थोप दिया या आप थोप रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला की गणित भले कमजोर हो लेकिन जनता की नहीं है। 1977 से 17 फरवरी 1980 तक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी। पहले मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी, फिर सकलेचा जी और शहादत के समय पटवा जी थे। समाज के लोगों ने कहा कि गणितीय गणना की चूक थी या सच में पटवा जी को कोसने की हिम्मत रखते हैं राजेंद्र शुक्ला। समाज के लोगों ने कहा कि लगता है कि इतना साहस राजेंद्र शुक्ला में नहीं है। जो व्यक्ति विधानसभा चुनाव में किसानों से किए गए वादे, धान 3100 रुपए, गेहूं 2700 रुपए क्विंटल देने की बात कही हो, कैबिनेट में वह बात नहीं कर सकता, तिरंगा लेकर किसानों के शहर घूमने पर डरता है, वह पटवा को कैसे कोस सकता है। शहादत दिवस मनाया गया तो शहादत की बोली लगाई गई। यह भविष्य और वर्तमान दोनों की पवित्रता धूमिल जरूर हुई है। समाज के लोगों ने कहा कि शुक्ला जी आपको याद दिला दें कि शहादत के आंदोलन में कांग्रेस के कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी, गिरीश गौतम तब के कम्युनिस्ट नेता थे। सहित ही सर्वहारा आंदोलन था, लेकिन तब भी भाजपा ही हत्यारों के संग थी और अब की भाजपा भी हत्यारों के संग है। आइए सुनते हैं पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता शिव सिंह ने क्या प्रतिक्रिया दी है। जी देखिए, हमने भी सुना है कि उन्होंने कहा कि अराजकता अपराध हमने ख़त्म करने का हमारी सरकार ने काम किया है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो रोज़ाना के यदि सोशल मीडिया से यदि डिप्टी सीएम साहब जुड़े हैं तो रोज़ाना के चैनल देख लें, सोशल मीडिया देख लें, रोज़ाना के अखबार देख लें। अखबार का जो रीवा शहर का पेज है वो डेढ़ पन्ने अपराध से भरा रहता है। उसका अध्ययन करें कि हमने कहाँ चूक की है या कहाँ हमने अपराध ख़त्म किया है, हमारी सरकार ने क्या किया अपराध के संबंध में। लगातार यहाँ रिवाल्वर कट्टा लेकर लहराते हुए लोग सोशल मीडिया में वीडियो डाल रहे हैं। तमाम नशे का कारोबार है। लगातार यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, चोरी हो रही हैं, डकैती हो रही हैं, डाका डालने लोग जाते हैं, वहाँ मर्डर होते हैं। और इतने नज़दीक यहाँ थाने हैं। पुलिस क्या करती है, आपकी गवर्नमेंट क्या करती है। तो इस तरह से ये जो बयान दिया गया है डिप्टी सीएम साहब द्वारा, जो मंच से भरे मंच से बोला गया है, हम तो बिल्कुल इसका खंडन करते हैं कि कहीं भी अराजकता अपराध यहाँ रीवा में कम नहीं हुआ है। और जिस तरह वो वहाँ बोल रहे थे कार्यक्रम में, तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये अपराधियों से इनकी, चाहे गवर्नमेंट के लोग हों चाहे इनकी पुलिस हो, सबका साठगांठ है, माल कमाने में जुटे हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि किसान यहाँ मंडी में तिरंगा यात्रा निकालने जा रहा था, जो देश भर में प्रत्येक वर्ष तिरंगा यात्रा निकलती है। वहाँ ऐसे पुलिस छावनी में तब्दील हो गया वो मंडी इलाका। चारों तरफ से वज्र लगे हैं, फायर ब्रिगेड मशीन लगी है, गेट को बंद करके उसको रस्से से बांधा गया। एक किसान के पास पीछे दो पुलिस लगा दी गई। मतलब पूरा आला अधिकारी, अपर कलेक्टर से लेकर एडिशनल एसपी से लेकर के तमाम थानों के पुलिस महकमा वहाँ पर जुटा रहा। ऐसा लगा कि किसान कोई आतंकवादी है। क्या किसान को झांकी निकालने का अधिकार नहीं है? क्या किसान गणतंत्र दिवस नहीं मनाता है? क्या ये भाजपा वाले ही मनाते हैं? मैं तो कहना चाहता हूँ कि इन्होंने तो ये तो आज़ादी मनाते ही नहीं थे। ये तो 14 अगस्त को ध्वजारोहण नागपुर के अंदर करते थे संघ कार्यालय में।
ये लोग आज तमाशा कर रहे हैं, अंबेडकर गांधी के नाम पर उनका अपमान करते हैं, फिर उनकी फ़ोटो लेकर के घूमते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी फरवरी 2024 में संयुक्त किसान मोर्चा के हम 7 नेता वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग कर रहे थे। भाजपा के इशारे पर हमें 4 दिन जेल में रखा गया, 151 जैसी धारा लगा करके, और कलेक्टर को ये कहा गया, एसडीएम तहसीलदार को, कि इनको छोड़ना नहीं है। मतलब इस तरह का ये काम करते हैं, कह रहे हैं हम अपराध खत्म करते हैं। मतलब जो जनहित की बात करेगा, जो जनहित का काम करेगा, उसको ये जेल में डालेंगे, उसके पीछे पुलिस लगाएंगे, और जो अपराधी है उससे इन्हें दोस्ती करेंगे, और कहते हैं हम अपराध मुक्त कर दिए हैं रीवा को। हम बता दें, इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर नशा मुक्त करके छोड़ेंगे बिंद को। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आपकी है, आप डिप्टी सीएम हो, आप 24 घंटे के लिए पूरे ताला लगवा दो शराब की दुकानों में, आप लगवा दो, और फिर अपने आप रीवा की जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी कि चलिए हम आपके मिशन में साथ में हैं, अपराध मुक्त करने में और नशा मुक्त करने में रीवा को। तो ये अपना रीवा का विधानसभा नशा मुक्त नहीं कर पाए, जहां पर इतना बड़ा जखीरा रोज बरामद होता है, और ये कहते हैं कि हम अपराध कम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी शहीद रामानंद जी के पुण्यतिथि पर गए और उन्होंने बोला कि उस समय जो सरकार थी संगठित गिरोह पाल के रखी थी, और आज हमारी सरकार है तो अब संगठित गिरोह नहीं है और हमने इनको ख़त्म कर दिया। हम मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहते उप मुख्यमंत्री जी को कि सन 77 से लेकर के और 16 फरवरी 80 तक 1980 तक भाजपा गठबंधन की ही सरकार थी। पहले मुख्यमंत्री कैलाश जोशी बने, दूसरे मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी बने, और ये जो घटना हुई 28 जनवरी 1980 को, उस समय सुंदरलाल पटवा जी मुख्यमंत्री थे। तो हमारा यही प्रश्न है कि यदि उस समय भी आपकी सरकार थी तो आप में भूल चूक के कहा या कि जानबूझ के कहा पटवा जी के बारे में ऐसा, या कि आप स्वीकार करते हैं कि भाजपा एक संगठित गिरोह स्वयं भाजपा है और दूसरे पर थोपने का काम करते? कल 28 जनवरी को रामानंद सिंह की पुण्यतिथि पर उप मुख्यमंत्री जी पहुँचे, और उप मुख्यमंत्री पहुँच करके जो वो अपना उद्बोधन दिया, वो उद्बोधन देते हुए स्वयं के गिरीबान को नहीं झांके और न उनको अपने वर्तमान और इतिहास का ज्ञान रख पाए। उन्होंने कहा कि जब रामानंद जी की हत्या हुई तब संगठित गिरोह काम कर रहा था, आज संगठित गिरोह नहीं है। लेकिन उस समय सुंदरलाल पटवा जी ही मुख्यमंत्री थे, सुंदरलाल पटवा जी ही मुख्यमंत्री थे। तो यानी कि भाजपा सरकार में ही संगठित गिरोह जब होता है तब काम करता है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आज जो कुछ हो रहा है तो नशे करके लोग करते हैं और हम नशा उन्मूलन पर काम कर रहे हैं। नशा उन्मूलन पर हम सरकार से प्रश्न करना चाहते हैं कि जब रोज़ नई आप फैक्ट्रियां खोल रहे हैं दारू की, तो यदि दारू बनेगी तो नशा तो बढ़ेगा ही, और रोज़ नए ये सब कारोबार जो हो रहे हैं तो ये करेंगे। तो शहीद रामानंद की शहादत पर पूरी तरह से ये राजनीतिक बना दिए। और संचालक महोदय, एक बात और बता दें, संचालक महोदय बार बार ये कह रहे थे कि मैं अनाथ हो रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। ये मंच में संचालन के दौरान वो 5 बार ऐसे बोले कि मैं अनाथ हूँ, मेरी रक्षा करो। तो क्या दबाव बना करके वहाँ पर मुख्य अतिथि का जगह ली गई? यही मैं कहना चाहता हूँ।